माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादि अलीजन मज़हरल अजायब तजदुअल लकाउ फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल कासिम मोहम्मद मौला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु ताला व तबारक फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलावत पढ़े बर अज़ीज़ान ईमान, बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, मोहतरम लायक़ सामईन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार, रिदाए ज़ाहिरा के गमख़ार और हुसैन मज़लूम करबला के सोगवार, मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे हमसिन और मेरे कमसिन, क़ब्ल इसके के बयान का आगाज़ हो मोमिनीन से गुजारिश होगी कि अगर आप अंदर आके बैठ जाएंगे तो बाहर से बाद में आने वाले को कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा अगर अंदर आके बैठ जाएंगे तो एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। क्योंकि ज़्यादा देर आपके बयान आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत नहीं रहना है, ज़्यादा देर का बयान नहीं होगा। 40 से 45 मिनट के अंदर मौजू तमाम हो जाएगा। क्योंकि आपने मेरे कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को पढ़ने का मुझे सादत हासिल हुआ, उसके आपने उन्वान से ही समझ लिया होगा कि मेरी मजलिस किस उन्वान के हिसाब से होने वाली है। और क़िबला व काबा की मौजूदगी, मेरे छोटे भाई की मौजूदगी है मेरे लिए बाइस फ़ख्र, बाइस इफ्तिखार कि मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, यकीन मानिए जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा है ना, अगर इसे किसी दरबारों में पढ़ दिया जाए ना तो मिसले कब्रिस्तान हो जाता है। हाँ 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 सब अगर किसी दरबार में पढ़ दूँ ना, बोलते हुए लोगों के बीच में सिर्फ पढ़ दूँ कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो यकीन मानिए चेहरा पे यतीमी छा जाती है। हाँ हाँ, चेहरे पे यतीमी और मायूसी दिखने लगती है। मगर लाखों करोड़ों सलाम हो अज़ादारों पर कि जो मौत पर भी बोलने का हुनर जानती है। और क्यों ना जाने मौत पे बोलने का हुनर, आप सारे फिरकों में वाहिद फिरका है शिया कौम जो मरने से पहले अपना कफन साथ रखती है। आप वाहिद कौम हैं जो मरने से पहले अपना कफन अपने साथ रखती है। क्यों ना रखे, इसलिए ये अपने साथ अपना कफन रखती है क्योंकि इसे पता है कि जिंदगी में भी अली है। लफ्जों के खतीब हूँ, बात बताने की कोशिश करूंगा। इस कौम को पता है भाई साहब कि जिंदगी में भी खतीब अली है और मरने के बाद भी अली है ना। एक सलावात पढ़े तो बाकायदा तरीके से परवरदिगार आलम कुरान जैसी अजीम किताब, मोहतरम किताब, मुकर्रम किताब, इज्जतों वाली किताब, बरकतों वाली किताब, जिसका पढ़ना सवाब, जिसका देखना सवाब, जिसका रखना सवाब, कुरान जैसी अजीम किताब, मोहतरम किताब, मुकर्रम किताब में वो परवरदिगार आलम जिसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। बोलता हुआ मजमा बैठा है, शायद आज मेरा बहुत वक्त बचने वाला है।
وہ پروردگار عالم جو اپنی رحمت برساتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کون امیر ہے کون غریب ہے، وہ یہ بالکل نہیں دیکھتا کہ کون میرا سجدہ کرتا ہے کون میرا سجدہ نہیں کرتا۔ جب وہ رحمت برساتا ہے تو امیروں کے گھر میں بھی برساتا ہے، غریبوں کے گھروں پہ بھی برساتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ کون کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کون نہیں کلمہ پڑھنے والا ہے۔ وہ پروردگار عالم جس کا شکریہ جتنا ادا کرو اتنا کم، کہ اس نے ہم جیسوں کی رگوں میں یا تو علی کی ولا لکھی یا حسین کی عزا لکھی۔ یہ اس کا شکر نہیں ہے تو کیا ہے، کہ اس کے کرم نہیں ہے تو کیا ہے، کہ اس نے ہم جیسوں کے قسمت میں یا تو علی کی ولا لکھی یا حسین کی فرش عزا لکھی۔ یہ اس کی قیمت نہیں ہے تو کیا ہے، یہ اس کا قدر نہیں ہے تو کیا ہے۔ وہ پروردگار قرآن جیسی عظیم کتاب، مکرم کتاب، معظم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن جیسی عظیم کتاب میں لفظ موت کا ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کلو، چیلنج ہے سب کے لیے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ واحد قوم ہو جو موت سن کر مسکرا رہے ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پرچے کا حل پتا ہے۔ جو فرمائیے گا مسکرا رہے ہو، ورنہ ہم نے ایک ایگزام ہال میں دیکھا کہ ایک بچہ بھائی صاحب مسکرا کے لکھے جا رہا ہے، اور ایک بچہ کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، کبھی سر پہ ہاتھ رکھے ہوا ہے کبھی چہرے پہ ہاتھ رکھے ہوا ہے۔ ٹیچر کہہ رہا ہے لکھ بھائی، چہرہ پہ تیرے مسکراہٹ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں تیاری سے آیا ہی نہیں، میں تیاری سے آیا ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے تیاری نہیں پتا، تیاری کر کے آنا چاہیے تھا ایگزام ہال میں۔ اس نے تیاری نہیں کی، اور جو تیاری کر چکا تھا وہ مسکرا بھی رہا تھا، وہ پرچے کا جواب بھی دے رہا تھا۔ ہم نے کہا جو تیاری کر کے آیا ہوا ہے وہ مسکرا رہا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تو جملے بھی پڑھ رہا ہوں، رضا صاحب چہرے بھی دیکھ رہا ہوں۔ بھیا جو تیاری کر کے آیا تھا وہ مسکرا رہا تھا۔ اللہ نے عالم میں انسان کئی طریقے کے بنائے، کوئی کالا بنایا، کوئی گورا بنایا، کوئی بونا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، اور آنے کے بعد کئی فرقے ہو گئے۔ میں نے عجب مرحلہ دیکھا، موت کے نام پہ 73 فرقوں میں 72 فرقوں کا چہرہ اتر گیا۔ ہائے 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 ہائے، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، مولا سلامت رکھے تمہیں۔ مل کے ہے کوئی قوم جو موت سن کر نعرہ لگا رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم پہلے سے آمادہ ہے مرنے کے لیے، ہے نا، مرنے کے لیے آمادہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس بچے کی ایگزام ہال میں تیاری تھی وہ مسکرا بھی رہا تھا، وہ لکھ بھی رہا تھا۔ کہا مسکرا کیوں رہا ہے، لکھ کیوں رہا ہے؟ کہا اسے پرچے کا حل پتا ہے۔ اسے پرچے کا حل پتا ہے۔ اب جیسے ہی میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں موت تھا، جسے مسئلے کا حل پتا تھا، وہ چیخ پڑا، وہ مسکرا پڑا، وہ چلا پڑا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے اسے پتا ہے کیونکہ اس نے جینا بھی علی سے سیکھا۔ ہاں میں تو جملہ پڑھ رہا ہوں، چہرے بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ موت عنوان ہے، موت کے ذریعے سے پڑھ رہا ہوگا۔ پھر کہ یاد رکھنا اس قوم کو کوئی مار نہیں سکتا، اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وہ قومیں مر گئیں، وہ قومیں نصف و نابود ہو گئیں جن کو نہ جینا آتا تھا اور نہ جنہیں مرنا آتا تھا، مگر شیعہ واحد قوم ہے جسے جینا بھی آتا ہے، جسے مرنا بھی آتا ہے۔
अभी तो जुमले का आगाज हो रहा है, जरा मिलिएगा मुझसे क्योंकि मौत पढ़ रहा हूं, है ना। ये कौम ऐसी वैसी कौम नहीं है, इसे जीना भी आता है और इसे मरना भी आता है। बताऊं क्यों? वो कौमें गुमनाम हो गई जिनका आइडियल सही ना मिल पाया। अरे भैया, हर चीज खुल के नहीं पढ़ी जाती है। जिनका रहनुमा अच्छा ना मिल पाया, वो कौमें बदनाम हो गई, गुमराह हो गई। जिनके आइडियल ने कहा कि अगर मैं कभी भटक जाऊं, दाएं बाएं हो जाऊं, तो तुम मुझे सीधा कर देना। वो कौमें बर्बाद नहीं हुई, वो कौमें ना बेराह हुई ना गुमराह हुई। जिनका लीडर मिंबर पे आने के बाद कहता हो सलूनी सलूनी, मिलके बोलो ना। जो है मौला सलामत रखे, मौला तुम्हें सलामत रखे। भैया अब मुझे नहीं पता किसकी क्या मजबूरी है जो अली नहीं बोल पा रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता कि वो अली क्यों नहीं बोल पा रहा है। हाँ 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 हाँ, अली बोलने का फायदा है, नहीं फायदा है तो ओलंपिक में देख लो। अभी ओलंपिक गुजरा ना, और उसमें अब तक जिस मुल्क के पास लोहा टीना भी ना था, चांदी उंदी छोड़ो, जैसे ही या अली कह के भाला चलाया गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। अरे मैंने जुमला कहा है भैया, जैसे ही या अली कह के भाला चलाया गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। नहीं हुआ तो या अली कहने का कोई फायदा हो या ना हो, मगर इतना फायदा होता है कि या अली कहने से इंसान गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है। नहीं मारा उसने भाला। अब जुमला पढ़ूंगा, बेदार है तो रजा साहब, उसने भाला तो चलाया मगर भाला नहीं चला। या अली पढ़ के दम किया तब भाला मारा, और जो भाला मारा ना वो सिर्फ भाला नहीं हवा में चला, पता नहीं कितने मनहूस सहाबा के दिलों को चीरता हुआ चला। हाँ 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 हाँ, पता नहीं कितने जिन्हें लोग रजी अल्लाह बनाए फिर रहे, दिलों को चीरता हुआ वो भाला चल गया। या अली कहने का कमाल। अब धीरे से पढ़ूंगा, जरा जोर से सुनिएगा। हाँ 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 हाँ, सिक्का बदल रहा हूं। या अली कहने का कमाल ये हुआ कि गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। अरे भैया, जो एक बार गोल्ड या अली मदद कहे वो तो गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए, और जो अपनी मजलिसों में हरदम या अली कहता रहे, नगीर साहब, अब जो हरदम या अली कहता रहे वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। तो क्या फिर मुझे कहने का हक है कि गोल्ड मेडलिस्ट अजादारों के बीच में पढ़ रहा हूं? मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है भाई, क्या मुझे कहने का हक नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने या अली मदद कहा है। या अली कहो, इसलिए कहो क्योंकि जहां बैठे हो ना उसी के 5 फुट नीचे अली को आना है। हाँ 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 हाँ, यहीं से 5 फुट नीचे अली आएगा। यहीं से खोद दूंगा ना तो कब्र बन जाएगी। 5 फुट ऊपर तुम ना अली बोलोगे, 5 फुट नीचे अली ना बोलेगा। बोल नारे हैदरी, है ना? तो मौला को कब्र में आना है। और जुमला पढ़ रहा हूं नैयर भाई, एक बेहतरीन नाजिम इस वक्त जलालपुर का पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। आज उनकी वालदा की यह बरसी की मजलिस है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उस जाकिर और नाजिम के वालदा की बरसी की मजलिस पढ़ रहा हूँ जिस माँ ने एक गौहर नायाब पूरी दुनिया को दिया है। मौला सलामत रखे, इन्हें शाद रखे, आबाद रखे। नैयर भाई, एक जुमला कह रहा हूँ, मौत की मजलिस है और जहाँ जहाँ भी मैं मौत पढ़ के गुजर रहा हूँ ना, वहाँ के बुजुर्ग सो नहीं पा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, वहाँ के बुजुर्ग सो नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचते होंगे कि मैं मौत इतनी डरावनी पढ़ता हूँ कि बुजुर्ग नहीं सो पा रहे। मैं मौत डरावनी नहीं पढ़ता, मैं मौत इतनी अच्छी पढ़ता हूँ, इतनी अच्छी पढ़ के जाता हूँ कि बुजुर्ग खौफ से नहीं सोते बल्कि शौक से नहीं सोते कि जिसकी कब्र में अली को आना हो,
सुनते हैं अली आते हैं मोमिन की लहर में, ये सच है तो जीने की दुआ कौन करेगा। जब कब्र में अली को आना है, दुनिया में कोई ऐसा दूरबीन नहीं बना जो अली दिखा दे, मगर ये मौत तेरा शुक्रिया, तू अज़ादारों से आगे लगी, अली दिखने लगा। ना 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 ना, मौत है जो मिलवा रही है अली से, वरना पता है ये अपना अपना मुकद्दर है कि कोई मैदान में अली देख के मर जाता है, कोई अली देखने के लिए मर जाता है। ये अपना अपना मुकद्दर है, कोई मैदान में अली देख के मर जाता है, नहीं मरता है कोई मैदान में अली देख के, और ये अपना मुकद्दर है कोई अली देखने के लिए मरता है। तो आप मैदान में देख के मरने वाली कौम नहीं हो, आप मरते ही हो अली देखने के लिए। अरे क्या कह रहा हूं, मौत तेरा शुक्रिया, तू आके मुझसे लगी। मौत की एक खासियत है, पता है क्या है, जब मौत आती है ना तो चेहरे का हुलिया बिगाड़ देती है। मौत आती है ना तो चेहरा उतार देती है। पूछना बुजुर्गों से, कभी तारीफ करो इनकी, क्या खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये पलट के कहेंगे अभी क्या देख रहे हो, हमारी जवानी देखते है ना। अभी किसी बुजुर्ग से कहो कि क्या खूबसूरत चेहरे हैं, तो हर बुजुर्ग कहेगा कि अरे अभी मुझे क्या देख रहे हो, मेरी जवानी देखते। इसका मतलब ये हुआ कि जवानी में इंसान हैंडसम होता है। जवानी में इंसान, हमारे मौलाना साहब को देख लीजिए, खूबसूरत चेहरा बैठा हुआ है। फिर जवानी में इंसान खूबसूरत होता है। कभी ये भी बूढ़े होंगे तो इनके भी बच्चे कहेंगे बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप कहेंगे हमारी जवानी देखो यूट्यूब पर, तो तुम्हें पता चले कि हम कितने खूबसूरत हुआ करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है, मजलिस को मजलिस बनाना, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है वैसे वैसे चेहरे का नूर जाता है। जैसे जैसे बूढ़ा होता है, लफ्ज कह रहा हूं, जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे चेहरे का नूर जाता है। मगर खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, नजफ के आसमान पे बैठे हुए सिस्तानी ने मसले को पलट दिया। हाय हाय हाय, चेहरा देख रहा हूं, चेहरा पढ़ रहा हूं भैया। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है वैसे वैसे चेहरे का नूर जाता है। जैसे जुमला पलटूं, जैसे जैसे मौत करीब आती है, जैसे जैसे अली से मिलने का वक्त आता है, वैसे वैसे जैसे जैसे मौत आती है वैसे वैसे चेहरे का नूर जाता है। मगर नजफ के आसमान पे बैठे हुए सिस्तानी ने बताया घबराना नहीं, जैसे जैसे अली से मिलने का वक्त आता है वैसे वैसे चेहरे पे नूर आता है। मिलके बोलो ना, मिलके बोलना, मौला सलामत रखे तुम्हें, तुम्हारा वालिदैन सलामत रहे। बुढ़ापे में जैसे जैसे आता है वैसे वैसे चेहरे का नूर जाता है। मगर सिस्तानी ने बताया कि जैसे जैसे अली से मिलने का वक्त आता है, जाओ देखो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें ओलमा ब्यूटी पार्लर वाले नहीं दिए। अरे मैंने लफ्जों का इंतखाब किया, अल्लाह ने आपको ओलमा ब्यूटी पार्लर वाले नहीं दिए। दिन भर चाहे जैसी रख लो, हर चीज माइक से नहीं पढ़ी जाती है भाई, मुझे भी तो घर वापस जाना है। एक सलवात पढ़ोगा मोहम्मद वाले जो आपको अल्लाह ने ओलमा दिए ना, ब्यूटी पार्लर वाले नहीं दिए। या ऐप से गोरे करने वाले नहीं दिए। खतीब चाहे जितना काला होगा खूबसूरत छपेगा पोस्टर में। हमारे शमा प्रेस वाले बैठे हुए हैं, इनका तो काम ही है कालों को गोरा बनाना, इतना खूबसूरत पोस्टर बनाते हैं। सलवात पढ़े बस मोहम्मद का फिर का जितना काला हो मगर पोस्टर में गोरा छपेगा, है ना। मगर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ओलमा ब्यूटी पार्लर वाले नहीं दिए, बल्कि जितने भी दिए खूबसूरत भी दिए, खूबसीरत भी दिए।
जाओ जवानों, दुश्मन अहले बैत गूगल कर लेना, तो या तो मनहूस काला मिलेगा या काना मिलेगा। एक सालावाद पढ़ो बर मोहम्मद वाले। तो मौत है जब आती है ना तो चेहरा बिगाड़ देती है ना। देखना जब किसी मरने वाले पे जाके देख लेना, लाख दाढ़ी छिलवा के खूबसूरत बन जाओ, मगर जब मौत आती है ना तो चेहरे का नूर ले जाती है ना। ले जाती है कि नहीं ले जाती है। मगर सिस्तानी ने बताया जब अली से मिलने का वक्त करीब आता है तो चेहरे पे नूर आता है। भैया बताया कि नहीं बताया है ना कि नहीं? जाके देखो उलमाए कराम कितने खूबसूरत तुम्हें दिए अल्लाह ने, है ना। ये क्यों है? का मौत है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब इसका मतलब ये हुआ, मैं बहुत दिन तक रिसर्च करता रहा कि जब जायका है, टेस्ट है, तो कोई डेग भी होगा। क्योंकि भैया ये कई दस्तरखानों पे चखने वाली जुबान बैठी हुई है, है ना, बैठी हुई है कि नहीं। कई डेगों में मुंह लगाए बैठी है, कई शब्बीदारियों का बिरयानी खाए बैठी है, कई जुलूसों का खिचड़ा खाई हुई कौम बैठी है। और क्यों ना खाएं? क्योंकि शिया कौम दरबारों में नहीं पली, शिया कौम हुसैन की अज़ाखानों में पली है। ना 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 मजलिस को मजलिस बनाओ, नैयर बाप तो जुमला कहो। शिया कौम वाहिद कौम है जो किसी मनहूस मुल्कों के डॉलरों पे नहीं पली, हुसैन के तबर्रुक में पली है। मिलके बोलना, शिया कौम है और क्यों ना तबर्रुक खाए। ये कौम डॉलरों पे नहीं पली, ये कौम हुसैन के तबर्रुक पे पली हुई कौम है। नहीं पली है ये कौम हुसैन के तबर्रुक पे, पली है कि नहीं पली है भैया? जरा मुझे बताते रहो, है ना। कई डेगों को मुंह लगाए बैठी है, टेस्ट पता होना चाहिए। और अल्लाह कह रहा है जायका है मौत का, मजलिस को मजलिस बना दो। हाँ, लफ्ज़ जायका सुनिए, टेस्ट है मतलब टेस्ट कड़वा भी होता है, टेस्ट अच्छा भी होता है। कड़वा होगा तो फेंक दोगे, मीठा होगा मुंह को लगने वाला होगा तो खा लोगे, है ना। यहाँ तक तो कौम ये है कि अगर जुबान को टेस्ट लग जाए तो इंसान वो चीज भी खा लेता है जो हानिकारक हो। समझ रहे हैं? हाँ, गुटखा भी खा रहा है, क्यों? क्योंकि टेस्ट अच्छा लग रहा है, जायका अच्छा लग रहा है। हालांकि खाना नहीं चाहिए, हानिकारक है, लेने से पहले लिखा रहता है ना। ये कैंसर की अलामत है। तो जुमला नजर कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज का एक टेस्ट है, हर चीज का एक जायका है ना। अगर जायका ना हो तो खाया नहीं जाता, होता है कि नहीं? यही होता है ना, अगर जायका ना हो तो खाया नहीं जाता। और अल्लाह कह रहा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, टेस्ट चखना है। अब जब मैंने समझना शुरू किया कि ये टेस्ट है कैसा, तो अल्लाह ने कहा देखो ये टेस्ट ऐसा वैसा नहीं है, ये टेस्ट ऐसा है जो तुम्हें ही बनाना है और तुम्हें ही चखना है। कहीं लेके जा रहा हूँ, ये तुम्हें ही बनाना है इस जायकों को और तुम्हें ही चखना है। मगर कोशिश करना कि डेग की बिरयानी विलायत अली हो। हाय 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 हाय, जिसमें ईमान का खाना बनना है, उस ईमान की डेग का नाम अली वलीउल्लाह हो। नदवा की आग लगी हुई नहीं हो, जो आग भी जल रही हो ना टेस्ट वाली, वो भी विलायत अली हो, है ना, है ना। ऐसा नहीं हो कि नदवा की आग लग जाए। तवज्जो फरमाइएगा का फिर का टेस्ट बना रहा है। अल्लाह कह रहा है टेस्ट है, मौत एक जायका है। इसका अजान हो रही है।
हैदरी नारे सलवार। चलिए अधूरी अजान के बाद मुकम्मल सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। ये अजान नहीं थी, पता है, ये हुसैन की जीत का डंका बज रहा था। अगर हुसैन ना होते तो ये अजानें नहीं आती। नमाजियों पहले हुसैन का शुक्रिया तो अदा करो। अगर हुसैन ना होते तो तुम आज मस्जिदों से अजान भी ना दे पाते। तो ये मौत है, जब आती है तो चेहरा उतार देती है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, टेस्ट चखना है। अब हम टेस्ट के चक्कर में पड़ गए। अब चाहो तो मौत अच्छी बना लो और चाहो तो मौत बुरी बना लो। अब आप पे डिपेंड करता है। आवाज मजलिस हो गया है, जुमला नजर कर रहा हूं और यहीं से रब्ते मसाइल हो जाएगा। अब चाहो तो मौत अच्छी तरीके से बनाओ और चाहो तो मौत बुरी तरीके से बना लो। बनाना तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है जायका है मौत, टेस्ट है मौत। अब मौला के पास आई मौत, किसी ने मौला से पूछा मौला मौत जायका है? अबू तालिब के बेटे ने जुमला फरमाया, जब तक जिंदगी में रहो, जिंदा रहो, इस तरीके से रहो कि लोग तुमसे मिलने के लिए तरसे। अरे मौत पढ़ रहा हूं, और जब मर जाओ तो लोग तुम पे गिरिया करें। ये बताना है मौला। सलमान फारसी मौला के पास बैठे, मौला के पास बैठने के बाद कहा मौला मौत बड़ी भयानक नाम है, मौत ऐसी है मौला, मौत ऐसी है मौला, मौत यतीम बना देती है मौला। मौला मौला जुमला सुनना, मौला मौत अपाहिज, मौला मौत जो है वो यतीम बनाती है, मौत बेवा बना देती है, मौत जब आती है तो घरों को लावारिस बना देती है। मौला ने कहा हाँ, का मौला मैंने सुना है कब्र में सांप आता है, कब्र में बिच्छू आता है, कब्र में अंधेरा होता है। मौला मुस्कुराने लगे, कहे सलमान चेहरे के पसीने को साफ कर और सुन, अल अमालु बिन्नियात, अल अमालु बिन्नियात, अल अमालु बिन्नियात। अमाल डिपेंड करता है उसकी नियतों के ऊपर। का मौला फिर कब्र में सांप नहीं आएगा, का मौला कब्र में बिच्छू नहीं आएगा। मौला ने मुस्कुरा के कहा सलमान किसने कहा है कब्र में सांप नहीं आता, कब्र में बिच्छू नहीं आता? ये तो मानने वाले के अकीदे पे होता है। अगर जिंदगी में सांप को मानेगा तो उसकी कब्र में सांप आएगा। हाथ उठना चाहिए, जुमला पढ़ रहा हूं। अगर कोई सांप को मानेगा तो कब्र में सांप आएगा। कोई अगर सांप के फाड़ देने वाले को मानेगा तो कब्र में आली आएगा। मैं अली सोचो, जब अली कब्र में आएगा तो सांप बिच्छू कहां से आएगा? वो तो पहले ही भाग जाएगा कि मेरे बाप को फाड़ चुका है। मगर हाँ, जो मानोगे अगर सांप को तो कब्र में सांप आएगा। इसीलिए मौला ने फरमाया है आइडियल अच्छा बनाओ, रहनुमा अच्छा बनाओ। इसलिए बनाओ क्योंकि रास्ते नहीं बचाते, रहनुमा बचाते हैं। अब दलील दो, जिस रास्ते से मूसा पार कर गए उसी में फिरौन डूब गया। अरे मैंने कितनी बड़ी दलील दिया, हाय हाय। अरे मैं जलालपुर में ही पढ़ रहा हूं ना जवानों। रास्ते नहीं बचाते, आइडियल बचाता है, रहबर बचाता है, लीडर बचाता है, मॉनिटर बचाता है। नहीं बचाता कबला। जिस रास्ते से मूसा पार किए उसी रास्ते में फिरौन मिस्री डूब गया। और वही फिरौन जिसके लिए मूसा ने कहा था परवरदिगार मेरे जुबान को तासीर दे दे, कलेजे को मजबूत कर दे ताकि मैं जा रहा हूं। का क्या नाम है उसका? मकसूद चौक वालों सुनो, का क्या नाम है उसका? का परवरदिगार फिरौन मिस्री। का मूसा घबराने की क्या बात है, मिस्री है तो पानी में घोल दो। मूसा घबराने की कौन सी बात है? मूसा हर मर्ज का इलाज है मेरे पास। अगर मिस्री है तो पानी में घुलेगा। मिस्री था तो घुला कि नहीं घुला पानी में? अरे मुझे बताओ ना।
अल्लाह ने इलाज किया कि नहीं किया भाई साहब? किया कि नहीं किया? मिस्री था तो कहां घुला? अब समझ गए हो तो सलवाती पढ़ दो। तो याद रखना, रास्ते नहीं बचाते, रहनुमा बचाता है। इसीलिए तुम्हारा रहनुमा अली है, इसीलिए तुम्हें मरना भी आता है, तुम्हें जीना भी आता है। आज दुनिया 1400 साल से तुम्हें मार रही है मगर मार नहीं पा रही है। पारा चिनार तक तुम्हें मारा गया मगर मार नहीं पा रही है। क्यों? इसलिए तुम्हें नहीं मार पा रही है क्योंकि तुमने जीना अली से सीखा है, मरना हुसैन से सीखा। मिलके बोलना, जिंदा। हाथ उठा के बोलो, है ना? इसलिए दुनिया तुम्हें नहीं मार पा रही है क्योंकि तुम्हारे पास जीने का भी आइडियल है, मरने का भी रहनुमा है। जीने के लिए अली जैसा इमाम, मरने के लिए हुसैन जैसा इमाम, और ऐसा इमाम जिसका तन करबला में हो, सर नेज़े पर हो, फिर भी बोलता है। बोला कि नहीं बोला? है ना? मौत है मौत। याद रखना जवानों, तुम्हारे बीच से जा रहा हूं, एक गौहर नायाब मां की मजलिस है। जुमला नजर कर रहा हूं आपके सामने और मजलिस तमाम होने जा रही है क्योंकि फिर मुझे बड़े गांव में पढ़ना है। एक मजलिस पढ़ के आ रहा हूं, दूसरी, और फिर मुझे पढ़नी है लगातार 8 रबीउल अव्वल तक। कोशिश हो रही है कि बहुत जल्दी जल्दी ये आले मोहम्मद के सफीने को तय करता चलूं, है ना? कब मौत है मौत, जब आती है ना तो चेहरा उतार देती है। सलमान ने कहा मौला मुझे मौत के बारे में नसीहत करे कि मौत है क्या। जुमला नजर करो, मौला फरमाते हैं सलमान, एक राह पे 2 चीजें मिल जाएं, एक तरफ मौत हो और एक तरफ शहादत हो, तो कोशिश करना कि इंतखाब शहादत का करना, मौत का नहीं करना, क्योंकि शहादत एक मंजिल पे है, शहादत एक मरहला है ना? कोशिश करना। फिर कहा मौला फिर सलमान जीना चाहते हो? तोहफा लेकर आया हूं, एक अजीम माँ के इसाले सवाब की मजलिस पढ़ रहा हूं जिसने कायनात को अजीम बेटा दिया है, वरना इतनी जल्दी से ये जुमला ना पड़ता। जलालपुर इज्जतों वाली जगह है, बरकतों वाली जगह है, नवाखानी वाली जगह है, मातमदारी वाली जगह है, और आप पूरी दुनिया में अंजुमनों के जरिए से पहचाने जाते हैं, अपने कलामात के जरिए से पहचाने जाते हैं, अपने अदब के जरिए से जाने जाते हैं। मैं थोड़ी देर पहले रजा साहब से पहले कह रहा था कि अगर यहाँ की अंजुमनें किसी जगह पे नहीं पहुंचती तो सूना सूना लगता है, अगर यहाँ का अज़ादार कहीं नहीं दिखता तो सूना सूना सा लगता है ना? क्योंकि आप मिसले नमक हो। क्या कहना? आजादारी मरकज है जलालपुर, है ना? लेकिन अब क्या किया जाए, कुछ लोगों को, नए नए लोगों को इस्लाह की शौक चढ़ी है। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती पे अड़े रहना बुरी बात है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, गलती करना उतनी बड़ी बात नहीं है, गलती मुझसे भी हुई है, सबसे होती है, ये अलग बात है। जलालपुर वालों, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है, किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। मगर खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, ये कलेजा सिर्फ हुसैन वालों के पास है कि गलती करके अड़े रहना और है, माफी मांग लेना और है। अब जुमला पढ़ूं, जो गलती करके अड़ा रहा वो शिमर बन गया, जो गलती करके माफी मांग गया वो हुर बन गया। अगर इस्लाह का शौक चला है तो पहले उन रज़ा खानों का इस्लाह करो जिसमें तुमने अरब के मॉडलों को हजरत अली का चेहरा देकर रज़ा खानों में बना रखा है, जिसमें तुमने मॉडलों का चेहरा देकर अली अकबर का चेहरा बना के रज़ा खानों में टांग रखा है।
اصلاح کی شوق ہو تو جنہیں تم نے حسین کا چہرہ بنا کے اپنے جلوسوں میں بنا رکھا ہے، یاد رکھنا کیمرہ نہ تھا مگر میرا علی تھا، یہ دنیا نہ تھی مگر میرا علی تھا، یہ کائنات نہ تھی مگر میرا علی تھا۔ ابھی دنیا کی بنائی ہوئے کیمرے میں اتنی طاقت نہیں آئی کہ وہ 440 کے نور کو تمہارے 2 میٹر کے فلیکس میں آ جائے۔ کہ وہ علی کے چہرے کو چھاپ دے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھیا، جلال پور والوں انصاف کر کے بتاؤ کہ اب کیمرے میں اتنی طاقت آئی؟ کیمرہ نہ تھا مگر علی تھا، یہ کیمرے کی آنکھیں نہیں تھی مگر میرے علی کی آنکھ تھی، یہ دنیا نہیں تھی مگر میرے علی کی آنکھ تھی۔ ارے میرا علی ہے، تمہارے 5x4 کے فلیکس میں آنے والا نہیں ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، قمر نے پوچھا تھا مولا الف ہو کا نہیں، کا بے ہو کا نہیں، کا حروف تہجی ہو کا نہیں۔ قمر نے مسکرا کے کہا مولا تمہارا قمر جیسا غلام نہ سمجھ پایا کہ علی ہے کیا۔ علی نے دست ید اللہ کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، رکھنے کے بعد قمر کی آنکھوں میں آگ ڈالا، ڈالنے کے بعد کہا قمر جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو تو علی کہتے ہیں۔ نہیں، جملہ سنو، قمر اگر ہم بکھرنے پہ آئیں تو قرآن بن جائیں، سمیٹنے پہ آئیں تو بے کا نقطہ بن جائے۔ جس علی کو آدم نہ سمجھ پائے، تم کیمرے سے اس کی فوٹو کھینچ کے امام باڑوں میں لگا کے علی بتا رہے ہو۔ اب تو حد مختار نامہ میں جس ہیرو نے کام کیا ہے لوگ اسے مختار سمجھنے لگے۔ ہاں اصلاح کا شوق ہے تو اس کی اصلاح پہلے کرو۔ نکاح پڑھانے والوں پہلے اس کی اصلاح کرو، ادھر نکاح پڑھنے سے پہلے جو سونے کی انگوٹھی پہنا رہے ہو دولہا کو یہ بھی اصلاح کرو کہ سونا مردوں پہ حرام ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اصلاح اس کی بھی ہونی چاہیے۔ اگر اصلاح کر مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اگر تمہیں اصلاح کرنے کا اتنا ہی شوق چڑھا ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ کیا کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ پادری نے چرچ کھول کے بتایا کہ گاڈ کو پہچانو، ہندوؤں نے مندروں کو کھول کے بتایا کہ اللہ کو پہچانو، بھگوان کو پہچانو۔ مولویوں نے مسجد کا دروازہ کھول کے بتایا کہ اللہ کو پہچانو، مگر جب سب ایک پلیٹ فارم پر ہو کر ابو طالب کے بیٹے کے پاس پہنچے، مولا پہلے کسے پہچانے؟ تو مولا نے فرمایا اپنے رب کو بعد میں پہچاننا، پہلے اپنے نفس کو پہچانو۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اگر اصلاح کا اتنے ہی شوق چلا ہو، مرکز ازا ہے جلال پور، ازاداری کی جان ہے جلال پور، ازاداری کی پہچان ہے جلال پور، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم مثل نمک ہو۔ ابھی لطف لو گیا، بس اس کو ذہن میں رکھنا، مثل نمک ہو آپ، پوری دنیا میں آپ جانے جاتے ہو، اور کیوں نہ جانے جاؤ، اگر ایری غیری ماں کی دعا ہوتے تو نہ جانے جاتے۔ جملہ نہ کیا، مجھے بزرگوں سے داد چاہیے تھی۔ اگر ایری غیری، جب تک نہ سمجھو گے پڑھتا رہوں گا، ایری غیری ماں کی دعا ہوتے تو نہ پہچانے جاتے، مگر کیا کیا جائے، خوش نصیبی سے دعائے فاطمہ زہرا ہو۔ پوری دنیا میں جانے جا رہے ہو، پوری دنیا میں پہچانے جا رہے ہو، پہلے اس کی اصلاح کرو جسے تم نے ماڈل کو، ہیرو کو مختار نامہ بنا دیا ہے۔ آج جس کی میں ایک جگہ تعجب میں پڑ گیا نیر بھائی، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایسا خانے میں گیا تو ایک صاحب جو ہیں وہ جو ہیرو ہے جس نے کام کیا ہے اس سیریل میں، اس کو چوم رہے ہیں، یہ لیجئے۔ ہم نے کہا کیوں چوم رہے ہیں؟ مختار ہے، مختار۔ ہم نے کہا او بھائی یہ حضرت مختار نہیں ہے، یہ اپنے نفس کے مختار ہیں۔
یہ حضرت مختار نہیں ہے. کہنے لگے یہ مختار ہیں. ہم نے کہا نہیں بھائی یہ تو ماڈل ہے, یہ ایک ہیرو ہے جس نے کام کیا ہے. یہ لیجئے کیا کیا جائے اس قوم کو, جو قوم فلموں میں سیریلوں میں کام کرنے والوں کو مختار بنا دے رہی ہے. اگر مختار کو دیکھتی تو کیا بنا دیتی. تو پہلے اصلاح اس کی بھی ہونی چاہیے. یہ جو جلوسوں میں تم 2x2 حضرت علی اکبر لے کے گھوم رہے ہو, جلوسوں میں 4x5 کا فلیکس لے کے حضرت علی کو گھوم رہے ہو, پہلے اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. اسے بھی ہٹنا چاہیے, کیونکہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ میرا علی کیمرے میں آ جائے. زیرو پاور کے بلب کے اندر اتنی طاقت ہے کہ 11,000 پاور کو کھینچ لے. جس دن کھینچنے کی کوشش کرو گے نا اس دن بلاسٹ ہو جاؤ گے. ان تک پہنچنے کی کوشش بھی مت کرنا, ان کے نور تک, ہے نا. بھیا کو جگانا تھوڑا سا, بھیا تھوڑا جگ جاؤ تھوڑا سا. ہاں پڑوسی اچھا ہونا چاہیے. سلوات پڑھو بھائی محمد. جملہ نظر کر رہا ہوں. دیکھیے ہوتا کیا ہے نا, جب کوئی گاڑی چلتی ہے تو بغل والے کو نہیں سونا چاہیے. اگر بغل والا سویا تو ایکسیڈنٹ طے ہے. ایک سلوات پڑھے بھائی محمد. تو اصلاح اس چیز کی بھی ہونی چاہیے جلال پور والوں, ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا وہ نیئر صاحب ماڈل جو ہے وہ کیا وہ مختار ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ نا, کیا ہے وہ مختار؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا سیریلوں میں دیکھو, اور ابھی گوگل کرو جناب مختار, تو پہلے آئے گا اسی ہیرو کی فوٹو. گوگل بتا رہا ہے کہ وہ ماڈل ہی مختار ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ضروری نہیں ہے. کسی نے مولا سے پوچھا تھا مولا حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو مولا نے فرمایا 4 عقول کا. جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے, جو کان سے سنو وہ باطل ہے. مرحلہ سنیے. 2 جملہ میں نے نمک کیوں کہا ہے. اگر یہ جملہ پہنچ گیا نیئر صاحب تو میرا آنا کامیاب ہو گیا. اگر میں نہ پہنچا پایا تو میرے اندر کمی سمجھیے گا, میں جلال پور والوں میں کمی نہیں نکال سکتا. جملہ نظر کر رہا ہوں, نہ پہنچا پایا تو میرے اندر کمی ہوگی, میں پڑھ نہیں پایا شاید تھکاوٹ کی وجہ سے. مگر اگر پہنچا لے گیا تو میں بڑے گاؤں میں بھی تمہیں جا کر دعائیں دوں گا. جو جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں. سلمان جینا چاہتے ہو؟ کہا مولا, کہ وہ قومیں اور ہیں جو جی کے مر گئیں. جملے کا آغاز ہو رہا ہے. وہ قومیں اور ہیں جو مر کر جی گئیں. کوشش کرنا کہ جی کے مت مرنا. جلال پور والوں, ہم اور تم دونوں برابر ہیں. ہم بہار سے ہیں, تم یو پی سے ہو. جلال پور نمائندگی کرتا ہے اتر پردیش کی پڑھنے لکھنے میں. بہار نمائندگی کرتا ہے پورے ملک کی, ہندوستان کی. تمہارے یہاں سے بھی آئی پی ایس نکلتے ہیں, میرے یہاں سے بھی آئی پی ایس نکلتے ہیں. تم نے سب سے زیادہ یو پی کو نیٹ کے پریکشا میں نکلتے ہوئے دیا ہے لوگوں کو, آئی پی ایس میں دیا ہے, ٹیچرز میں دیا ہے, سب جگہ میں دیا, اور ہم نے بھی دیا ہے. جملہ نظر کرو, اگر تم پڑھے لکھے نہ ہوتے تو اتنا بڑا جملہ نہیں پڑھتا جو تمہارے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. مولا کیسے جیوں؟ فرمایا سلمان کوشش کرنا کہ جی کے مت مرنا. 10 منٹ ہے میرے پاس, سنتے رہیے گا. کوشش کرنا کہ مر کے جینا. مولا ہم تو پوری زندگی جیے ہی تھے کہ مرنا ہے. ہائے 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 ہائے. ہم پوری زندگی جیے ہی تھے کہ یہ کفن پہننا ہے نا. کیوں؟ مولا نے فرمایا یاد رکھنا کیوں جی رہا تھا. ہم جی اس لیے رہے تھے تاکہ نام برانڈ بنائے, نام بڑا بنائے, ہے نا. ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ نام اتنا بڑا بناؤ کہ نام سنتے ہی کام ہو جائے, یا کام اتنا بڑا کرو کہ کام سنتے ہی نام ہو جائے, ہے نا. ہمارے یہاں 2 معاملہ ہے, یا نام اتنا بڑا بنانا کہ نام سنتے ہی تمہارا کام ہو جائے کہ فلاں آدمی نے بھیجا ہے, یا کام اتنا بڑا کرنا کہ وہ کام کرتے ہی تمہارا ملک میں نام ہو جائے. 2 راستے ہیں تمہارے پاس جو پڑھنے جا رہا ہوں سننا, نمک اور علم, دونوں کو یاد رکھنا. موت بتا رہا ہوں کہ موت کسے کہتے ہیں. کہ سلمان جینا چاہتے ہو؟ کہا مولا, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مر کر جی گئے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندہ رہ کر مر گئے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طریقے کے لوگ ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو مر کر زندہ ہیں اچھا، اور ایک وہ جو زندہ رہ کر مردہ ہیں۔ یہ لیجئے، اب تو میں علامت بتاؤں گا، ہو سکتا ہو کسی کے بغل میں مردہ بیٹھا ہو۔ ہاں بھیا، میں تو علامت پڑھ کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہو کسی کے بغل میں مردہ بیٹھا ہو اور سمجھ جانا مردہ ہے تو دوری بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل سے میت واجب ہو جائے۔ ہاں، مردے کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ مردہ بولتا نہیں ہے، مردہ سنتا نہیں ہے، مردہ کلام نہیں کرتا ہے، مردہ کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اب اگر سماج میں کوئی بھوکا ہو اور کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہو اور پڑوسی بھوکا سمجھ گیا، سو گیا، تو سمجھ لینا وہ مردہ ہے۔ میں علامت بتا رہا ہوں، میں تو پانی بہا رہا ہوں، جہاں گڈھا ہوگا وہاں بھر جائے گا۔ میں تو مردہ بتا رہا ہوں کہ مردہ کون ہے۔ قبرستان دو ہیں، ایک محلے والا جس میں چلتا پھرتا مردہ گھومتا ہے، ایک قبرستان وہ والا جس پہ شب جمعہ جاتے ہو اور کبھی کبھی سلام کر کے گزرتے ہو، اور پھر اس کے بعد سے شکوا، صاحب ہم کیا سلام کرے قبرستان میں، جواب ہی نہیں آتا۔ شکریہ ادا کرو میاں کہ جواب نہیں آتا۔ جس دن جواب آ گیا نا، اگربتی موم بتی چھوڑ کے بھاگو گے۔ ہاں، ایک بار سپوز دیٹ مان لو تم نے قبر کو سلام کیا، قبر میں سونے والوں تم پر میرا سلام، اور دھیرے سے جواب آ جائے تم پر بھی میرا سلام، تو پہلے پاؤں کانپے گا، پھر ہاتھ کانپیں گے۔ ایک ہی دن تو رکھا ہے شب جمعہ ماں باپ کے لیے، پھر بائی پاس میں بھی قبرستان آئے گا نا تو راستے سے نہیں گزرو گے، پتہ نہیں کب جواب آ جائے۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ جو جواب نہیں آتے، اگر جواب آنے لگے تو تم قبرستان نہیں جا پاؤ گے، ہے نا؟ تو یہ بھی ایک نعمت ہے تمہارے لیے۔ تو قبرستان دو ہے، ایک زندوں کے لیے، ایک مردوں کے لیے، ایک چلتی پھرتی لاش۔ مردوں کی کیا خاصیت ہے؟ مردہ بولتا نہیں ہے، مردہ سنتا نہیں ہے، مردہ اٹھتا نہیں ہے، مردہ بیٹھتا نہیں ہے۔ اب اگر کسی محلے میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو اور کسی کی آنکھ بند ہو تو سمجھ لینا وہ مردہ ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اگر حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہو اور تم کھڑے نہیں ہو پائے حق کی طرف بولنے کے لیے تو تم مردہ ہو۔ حق اور باطل میں لڑائی ہو جائے تو حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چپ مت بیٹھنا، کیونکہ جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو تمہاری تاریخ ٹکرانے والوں میں لکھا جائے گا، تلوار چاٹنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ جب حق اور باطل کی لڑائی ہو تو کھڑے ہو جانا، ٹکرا جانا باطل سے، اس لیے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو تمہارا نام تلوار چاٹنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا نام ٹکرانے والوں میں لکھا جائے گا۔ پھر دنیا تمہیں یاد کرے گی، پتہ ہے کیوں؟ دنیا سمجھتی تھی کہ موت ہمارے پاس جو ہے وہ گمنام بنا دیتی ہے، مگر دنیا کو کون بتائے کہ ہم پہ جیسے ہی موت آ کے لگتی ہے ہم پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ وہ قومیں اور ہوں گی جو موت گمنام بنا دے، دلیل دے رہا ہوں نہیں صاحب، وہ قومیں اور ہوں گی جن کے پاس موت آئے تو اسے گمنام بنا دے، مگر یہ قوم اور ہے جب موت پاس آتی ہے نا تو پوری دنیا جان جاتی ہے۔ دلیل دوں، شیخ نمر کو کون جانتا تھا؟ ہائے 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 ہائے، ایمانداری سے بتاؤ جوانوں، شیخ نمر کو جانتے تھے؟ یہ سعودی دبئی کے علاوہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ مگر جیسے ہی موت نے گلے لگایا پوری دنیا جان گئی کہ شیخ نمر کون ہے۔ چلو چھوٹی سی بات لے لو، شمع پریس والے بیٹھے ہوئے ہیں، موت بتاؤں جیسے ہی انتقال ہوا ان کے پاس پہنچا نماز وحشت، انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا، چھاپنا شروع کیا، فلاں ابن فلاں ابن فلاں، جیسے ہی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا ایک خوبصورت سے چہرے کے ساتھ، یہ لیجئے جنہیں کوئی نہ جانتا تھا ان سے پوری دنیا جان گئی کہ جلال پور میں آج ایک مرد مومن علی سے ملا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہو؟ اور جب کوئی تمہارے یہاں انتقال کرے نا تو کوشش کیا کرو کہ کاندھا دینے کی، اس لیے دیا کرو کیونکہ ایک علی کو ایک علی والے سے ملانے لے جا رہے ہو۔ پوری دنیا جانی کہ نہیں جانی؟ موت گمنام بناتی ہے مگر علی والے کو نہیں بناتی۔ جانی کہ نہیں جانے آپ؟ شیخ نمر کو جانے کہ نہیں جانے؟ ایمانداری سے بتاؤ،
हुजूर ने अदी को जाने के नहीं जाने, मौत गुमनाम बनाती थी, मगर मौला ने फरमाया हम तुम्हें गुमनाम नहीं होने देंगे। तुम नाम बनाओ, मगर नाम ऊपर के लिए मत बनाना, 5 फुट नीचे के लिए। अरे भैया कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, नाम बनाना मगर नाम ऊपर के लिए मत बनाना, 5 फुट नीचे के लिए बनाना। घर बनवा रहा है कि नाम हो जाए, मकान बना रहा है नाम हो जाए, और घर बनवाया इतना खूबसूरत सा और उस पर लिखा हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये सब मेरे रब का करम है, और बगल में शैतान खड़ा होके हंस रहा है। चोरी कराया मैंने, 2 नंबर का काम कराया मैंने, सारी गलत काम कराया मैंने, हराम की कमाई करवाई मैंने, और लिख रहा है ये सब मेरे रब का करम है। काम करा रहा है शैतान, 2 नंबर का पैसा दिलवा रहा है शैतान। याद रखना, सब कामों में 2 नंबर करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, मगर कोशिश करना कि 2 नंबर के पैसे से अदादारी मत करना, 1 नंबर के पैसे से अदादारी करना। पता क्यों? इसलिए कि 2 नंबर के पैसे से बिरयानी बांटने से अच्छा है कि 1 नंबर के पैसे से हुसैन के नाम पे पानी बांट दो। बस मजलिस तमाम हो गई, जुमला सुनिएगा। क्योंकि इधर से ज्यादा मजमा इधर है, अगर कोशिश होगी कि अगर यहाँ पे आप आ जाएंगे तो बाहर के लोग थोड़ा थोड़ा अगर उठ के आप यहाँ आ जाएंगे। भैया कौन? डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि डॉक्टर साहब अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा, एक सलवार पड़े पर मोहम्मद वाले। भैया थोड़ा थोड़ा आप उठ के आ जाए, थोड़ा थोड़ा जहमत होगी आपको, लिल्लाह मौला के लिए आप आ जाए, बुजुर्गों को अपनी जगह छोड़ दें। जवानों आप आ जाओगे तब ये देखो ऐसा लग रहा है कि जवान नहीं आ रहे हैं, दुश्मन अहले बैत के लिए अबाबील आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा आप आगे जुड़ जाओगे, एक सलवार पड़े डॉक्टर आगे आ जाए। डॉक्टर देखिए हम डॉक्टरों की बड़ी कदर करते हैं, इसलिए कदर करते हैं कि जिस वक्त में अस्पताल सारी दुनिया बंद हो गई उस वक्त आपने खोल रखा था, हमारे आसरा ही आप थे। तो एक बार सलामती के लिए एक बार सलवार पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो जुमला पढ़ रहा हूं, डॉक्टर साहब आ गए हैं इसलिए ये जुमला पढ़ रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर ये भी है और डॉक्टर मैं भी हूं। बस फर्क सिर्फ इतना ये है कि ये जिस्म का इलाज करते हैं और मैं रूह का इलाज करता हूं। इनमें और मुझ में फर्क थोड़ा सा और है। जब इनके पास कोई मरीज आता है तो ये नहीं देखते कि कौन क्या है, सबका इलाज करते हैं, मगर जो मेरे पास आता है मैं दुश्मन अली का इलाज करता हूँ। बस फर्क सिर्फ थोड़ा सा है ना। ये इंजेक्शन जिस्मों को देते हैं और मैं रूहों को देता हूँ। तो एक बार सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। अब मजलिस को मजलिस बना देना, एक माँ के साले सवाब की मजलिस है और मजलिस तमाम हो जाएगी। मौला नाम कोशिश करना कि नाम जो बनाना ना ऊपर के लिए नहीं, 5 फुट नीचे जहां बैठे हो उसी के 5 फुट नीचे, यहां पानी भी निकलता है 5 फुट नीचे और कब्र भी बनती है। हाँ तवज्जो रखिएगा, नाम बना रहा है सब कुछ नाम के लिए, मकान नाम के लिए, मर्सिडीज खरीदा नाम के लिए, बुलेट खरीदा नाम के लिए, रॉयल एनफील्ड लिया, BMW लिया, फॉर्च्यूनर लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली कि नाम पैदा हो जाए। अल्लाह ने कहा हाँ मुझे पता है कि तू नाम बनाने में लगेगा, इसीलिए तुझे बाद में मौत दूंगा, पहले तेरे नाम को मौत दूंगा। ना पहुंचे ही नहीं, डॉक्टर साहब क्या मजलिस हो रही है। पहले मैं नाम को मौत दूंगा। क्यों? का पोस्टर छपा तो लिखाया आलमी शोहरत याफ्ता। नाम बना रहा था जलालपुर में आके, हिंदुस्तान में घूम घूम के नाम बना रहा था। अब मेरे पास सबसे पहले तेरे नाम को मौत दूंगा। परवरदिगार मेरे नाम ने क्या किया? का तेरे नाम ने ही तो तुझे फिरौन बनाया। अरे मैं लफ्जों का खतीब हूँ, लफ्जों का खतीब हूँ। अरे जलालपुर में पढ़ रहा हूँ डॉक्टर साहब, जुमला नजर कर रहा हूँ। तेरे नाम ही ने तो तुझे फिरौन बनाया है। मैं तेरे नाम ही ने तो बनाया था ना। हर चीज में नाम,
प्रोग्राम पढ़ा तो नाम मेरा आए, मजलिस मेरी तो नाम मेरा आए, मतलब हर जगह नाम। अल्लाह ने कहा पहले नाम को मौत दूंगा। क्या बनाया था नाम? दिल्ली में 50 मकान, लखनऊ में 30 फ्लैट, मकान ले रखा है, 4-5 गाड़ियां। मगर जैसे ही मरा तो ऐलान हुआ, शमा प्रेस वाले के पास पहुंचा, भैया छापो, मर गया। अब इन्होंने सिर्फ छाप दिया, अली अब्बास इब्ने सैयद हसन इंतकाल कर गए। घर वाले गर्म हो गए, ओ भाई इतनी मजलिसें पढ़ी थी, लिख। 1000 मजलिसें पढ़ने वाला, एक दिन में 6-6 मजलिस पढ़ने वाला खतीब, 10 फ्लैट दिल्ली में, 20 फ्लैट लखनऊ में, 5 गाड़ियों का मालिक, 23 शोरूम का मालिक है, लिख। उसने कहा भाई हो गया ये सब नखरे, अब खत्म। तो अब क्या लिखेगा? अब नहीं लिखेगा आलमी शोहरत याफ्ता मर गए, कहा अब नहीं लिखूंगा। अब क्या लिखेगा? कहा मरहूम लिखूंगा। हाय 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 हाय, अरे कदर करो ना। अब लिखो ना शमा प्रेस वालों आलमी शोहरत याफ्ता। कहेंगे नहीं अब हो गए, बन गए, अब लिखाऊंगा मरहूम। भैया रहम कर, इतने नाज और नखरे उठाए थे दुनिया ने मेरे, बात बात पे नाराज ना हो जाए मौलाना साहब। ठंडा पानी, गर्म पानी, दूध वाली चाय, ठंडी चाय, मौलाना साहब को आवाज ना बैठ जाए, गर्म पानी। तवज्जो फरमा रहे हैं, मौलाना साहब अच्छी गाड़ी से आ जाएं ताकि थकावट ना हो चेहरे पर। तवज्जो फरमा रहे, नाज और नखरे उठाने वाली कौन थी? इतने नाज और नखरे उठाए थे, क्यों नहीं लिखता भाई? एक दिन में 6-6 मजलिसें पढ़ी हैं, 5 लाख के अशरे पढ़ रहे हैं, ये सब लिखो। कहा नहीं भाई, नाज और नखरे खत्म। क्यों? का मामला इस पार का नहीं है। अब मामला उस पार का है। अब इस पार के नाज और नखरे खत्म। अब नाज और नखरे उस पार के उठाए जाएंगे। जब कोई मरता है तो घर वाले पूछते हैं क्या छोड़ कर गया, फरिश्ता पूछता है क्या लेकर आया। हाय 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 हाय, फरिश्ता पूछेगा क्या लेकर आया। इतने नाम बनाए थे और सिर्फ यही छाप दिया। इन्ना लिल्लाह लिख कर अली अब्बास छपरवी का इंतकाल हो गया। ओ भाई लिख देता, बिल्डिंग मेरी इतनी है, फ्लैट इतने हैं, सब बना। इतने अच्छा पोस्टर बनाते हो, लिखो सब, फ्लैट मेरा लिखो, इतने बाई इतने का दिल्ली में, इतने बाई इतने का लखनऊ में, इतनी गाड़ियां, मर्सिडीज की फोटो छापो। कहा नहीं भाई, नाज और नखरे बंद। तो क्यों? अल्लाह ने कहा नाम को पहले मौत दूंगा। आओ देखो, आओ नाम को मौत देखो, है मौत देखो कैसे मिलती है। मर गए, रख दिया गया। अल्लाह ने कहा नहीं, ज्यादा जल्दी दफनाओ। सऊदी में रहता है बेटा, दुबई में रहता है बेटा, चेहरा तो देख ले। अच्छा ठीक है, ऐसे मत रखो, बर्फ पे रखो। क्यों रखो बर्फ पे? नहीं रखने का। तू नहीं जानता है, मैं इसके नाज और नखरों से वाकिफ हूं। ये बात बात पे अकड़ जाता है। अरे कहाँ हो जलालपुर वालों? ये बात बात पे अकड़ने का आदी है। थोड़ा सा पैसा आया अकड़ने लगा, थोड़ा सा घर बनवाया अकड़ने लगा, थोड़ी सी दौलत आई अकड़ने लगा। मुझे पता था कि इसे अकड़ने की आदत है, ये अकड़ता बहुत जल्दी है, तो मुझे पता है ना कि ये अकड़ेगा अभी। अरे क्या लफ्जों का इस्तेफादा है। जलालपुर में नोहा पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, शेर कहने वाले लोग बैठे हैं। अकड़ने की आदत है इसे, मैं जानता हूं, मेरा बंदा है ना। तू क्या जानेगा इनके बारे में? अभी देख, बर्फ पे नहीं रखेगा, थोड़ी देर में अकड़ने लगेगा, क्योंकि इसे अकड़ने की आदत है। तो मुझे पता है कि ये अभी अकड़ेगा, तो मैं रास्ता बता देता हूं कि बर्फ की सिल्ली पे लेटाओ, ताकि अकड़ना है वायरस, बर्फ की सिल्ली है एंटीवायरस। यही है ना मामला भाई, तवज्जो फरमाने है ना। का बर्फ की सिल्ली पे लेटाओ, क्योंकि इसे अकड़ने की आदत है। बात बात पे अकड़ जाता है। अगर अभी ना रखा ना तो अभी हाथ अकड़ने लगेंगे, अभी पांव अकड़ने लगेंगे, क्योंकि इसे अकड़ने की आदत है। हमने कहा फिर का नाम पहले मारूंगा। देखो नाम को कैसे मौत दी। कहा तुम्हें बाद में मौत दूंगा, पहले नाम को मौत दूंगा। मर गए, नाज और नखरे उठाने वाले आए। क्या कहा? पहले जुमला सुन लो, मजलिस तमाम। नाज और नखरे उठाने वाले आए, ये नहीं कहा आलमी शोहरत याफ्ता अली अब्बास छपरवी को उठा के लाओ, बल्कि क्या कहा? जनाजे को लेकर आओ। परवरदिगार इतना नाम बनाया था,
29-30 साल की उम्र में हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके मजलिसें पढ़ी थी और इन्होंने सिर्फ ये कहा जनाजा उठा के लाओ। अरे कहता कि आलमी शोहरत याफ्ता अब्बास छपरवी साहब क़िबला व काबा को उठा के लाइए, नाज और नखरे, नाम नहीं लिया कि जनाजा उठा के लाओ। परवरदिगार ये क्या कहा था ना, नाम को मौत दूंगा, अभी तेरा नाम भी ना आएगा, अभी आगे आगे देखता रहे कि कहाँ नाम आता है। आए भैया, नहला धुला दिया। अब वो लोग आए जो स्पेशलिस्ट होते हैं कफन पहनाने वाले, उनसे गुजारिश करूंगा कि जवानों कोशिश करो कि तुम भी सीखो कफन फाड़ना, तुम भी सीखो कफन पहनाना, है ना। इनके नाज और नखरों में मत रहो। कहीं ऐसा हो गया कि तुम 4-5 रहे और तुम में से कोई एक मर गया तो कैसे दफनाओगे, कैसे कफनाओगे? फिर अल्लाह कोई कौवा नहीं भेजेगा। जो पढ़े लिखे बैठे थे, मैं तो आगे बढ़ के गुजर गया। तो कोशिश होगी जवानों इन सब चीजों में इंटरेस्ट लो। सिर्फ जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा से काम नहीं चलेगा। ये भी पढ़ाई पढ़ो कुरियल काफरून वाली, है ना, ताकि तुम्हारी मंजिल आसान हो सके। अब कफन फाड़ने वाले ने बुलाया, हम समझते थे रूह खड़ी थी, अच्छा उसने भूल गया, चलो वो जलता था मुझसे जिंदगी में, बहुत जलता था, बहुत जलता था, नाम नहीं बुला। ये तो हमारे खानदान के लोग हैं, अभी बुलाएंगे, देखो कितने प्यार से बुलाएंगे। 200 बिल्डिंग के मालिक, फ्लैट के मालिक, गाड़ियों के मालिक, पढ़ने वाले के मालिक, 4-4 इस्लाम में अशरा पढ़ने वाले मौलाना को बुलाऊंगा। ले, रिश्तेदारों ने भी तो उससे ज्यादा जुल्म कर दिया। उन्होंने कहा था जनाजा लेकर आओ, इन्होंने कहा जनाजा नहला दिया, उन्होंने कहा हाँ, तो कहा मैयत उठा के लाओ। हाय 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 हाय, नहीं कहा मैयत उठा के लाओ, ये लो, यहां भी नाम नहीं आया। अल्लाह ने कहा नाम को पहले मौत दूंगा, कहा था ना नाम को मौत पहले दूंगा, मगर हाँ नाम कहां आएगा अब बताऊंगा कहां आएगा। नहलाया फिर भी नाम नहीं, धुलाया फिर भी नाम नहीं, कफन पहनाया फिर भी नाम नहीं, मैयत उठा गई फिर भी नाम नहीं। अब जुमला नजर कर रहा हूं, पता नहीं आपके यहाँ कहा जाता है कि नहीं, मेरे यहाँ कहा जाता है। अब बारी गई, कफन उतारने से पहले रखा गया, एक आदमी कब्र में उतरा, 2 आदमी, उसने ये नहीं कहा, हमने कहा इससे आसरा लगाए थे कि आखिरी वक्त में तो नाम लेके रहेगा ये मेरा, अरे आखिरी वक्त में तो ये मेरे अलकाब गिनाएगा 200, हाँ अब ये आखिरी वक्त में गिनाएगा मेरे फ्लैट, ये आखिरी वक्त में मेरा गाड़ियों को बताएगा मैं कितनी मंजिल से पड़ी थी। उसने कहा भाई सब काम हो गया है, तो मिट्टी को नीचे उतारो। अल्लाह जाने मैं क्या कह रहा हूँ। हाय हाय, उसने मिट्टी पे खड़े होके मिट्टी को उतारा, आपने गौर ही नहीं किया। उसने मिट्टी में खड़े होके मिट्टी को नीचे उतारा। हमने कहा नाम इतना बनाया था कहीं नाम ही ना आया। आवाज़े मशीयत आई, अली अब्बास काश तूने नाम 5 फुट नीचे के लिए बनाया होता तो हम तुम्हें दिखाते कि नाम कहाँ काम आएगा। अब लिटाया गया, अब पढ़ा गया, सुनने वाले सुन, समझने वाले समझ, देखने वाले देख। ए फला इब्ने फला, यहाँ नाम आया। हमने कहा परवरदिगार यहाँ नाम आया, ऊपर नाम ना आया। का यही तो जिंदगी भर बताना चाहता था कि नाम ऊपर के लिए मत बनाना, काम नीचे के लिए बनाना। हो गई बल्ले। यही तो बताना चाह रहा था। अच्छा मौला, आखिरी जुमला जो तोहफा लेकर आया हूं, नायाब माँ की मजलिस है इसलिए जुमला पढ़ रहा हूं, तोहफा लेकर आया हूं। कभी कभी ऐसी मूड में मजलिस पढ़ता हूं। मौला जी के मरे या मर के, जुमला सुनना सबसे ज्यादा तुम देते हो। टीचर यहां जलालपुर देता है, नेट के परीक्षे में पास होते हो, पूरी दुनिया में आईपीएस देते हो, पढ़ाई लिखाई में आगे हो, डॉक्टर देते हो, है ना, मगर जुमला सुनना। मौला फिर कैसे जिए? जुमला सुनना। जवानों अगर मर के जीना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या इतना पढ़ना कि आने वाली नस्ल तुम्हें लिखे। अरे मैंने तोहफा दिया है मेरे भैया, इतना पढ़ना जलालपुर वालों कि आने वाली नस्ल तुम्हें लिखे, या इतना लिख के जाना कि आने वाली नस्ल तुम्हें पढ़े। सिर्फ 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। अगर इल्म लेके मर गए तो कोई नहीं कहेगा मर गए। दलील दूं? शोरा बैठे, उलमा बैठे,
कौन कहेगा मीर अनीस मर गए? अरे समझो ना चाचा, कोई कह सकता है मिर्जा दबीर मर गए? मरने से पहले मार दिया जाएगा वो जिसने ये कह दिया मीर अनीस मर गए। क्यों? इसलिए कि मीर अनीस तो मर गए मगर इल्म जिंदा है ना ना। इसीलिए मौला ने फरमाया शख्स बनकर मत जीना, शख्सियत बनकर जीना, क्योंकि मौत शख्स को आती है, शख्सियत को नहीं आती है। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, जलालपुर वालों तुम नमक हो, पूरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। अगर टेस्ट पैदा करना होगा तो तुम्हें बुलाया जाएगा, चाहे खतीब बुलाया जाए, चाहे शायर बुलाया जाए, चाहे अंजुमन बुलाई जाए, चाहे मातमी दस्ता बुलाया जाए। नमक ना हो तो खाना बर्बाद हो जाता है। जुमला नजर कर रहा हूं, सलमान बैठे, लेके जाना मजलिस तमाम 5 मिनट के अंदर। फरमाते मौला जियो, कहां? मौला कैसे जिए? ये दुनिया बड़ी जालिम है। जुमला सुनना, पलक नहीं झपकना चाहिए। अगर पलक झपक गया तो खिताबत का तख्त बिल्किस आंखों से ओझल हो जाएगा, और मेरे पास कोई आसिफ बिन बरखिया नहीं है जो पलटा पाएगा, है ना? तो तवज्जो रखना। फरमाया मौला कैसे जिए? अबू तालिब के बेटे का जुमला सुनो। फरमाया सलमान जीना चाहते हो? कहा मौला? का सुनो सलमान, अबू तालिब का बेटा दुनिया को तोहफा दे रहा है। सलमान जीना चाहते हो ना तो मिसले नमक जीना। अरे भैया टेस्ट वाली कौम बैठी है, जायका वाली कौम बैठी है। पीछे वालों जीना हो तो मिसले नमक जीना। मौला नमक? ये लीजिए, इतना हल्का बता दिया। मौला कह देते मिसले प्लाटिनम जियो, मिसले गोल्ड जियो, मिसले चांदी जियो, क्योंकि हम तो महंगा से समझते हैं कि अच्छा होगा। मौलवी अगर 20,000 ले रहा है तो हम समझेंगे मौलवी दमदार होगा। 4-5 बार में वादा लेगा तो मौलवी दमदार होगा, है ना? अगर वो अपने अलग तरीके से जिंदगी जी रहा है तो दमदार नहीं होगा। ये हमारा तर्ज अमल बन चुका है, तर्ज तरीका बन चुका है। कब मौला बोल देते, मौला ने फरमाया तू पैसा देख रहा है। मौला 20 रुपए में नमक 5 किलो आता है। नमक की तरह चाहिए? कहा? का तू नमक देख रहा है मगर नमक की तासीर नहीं देख रहा है। हाय 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 जलालपुर वालों, तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता जो पढ़ने जा रहा हो। मौला फरमाते जिंदा रहना हो तो मिसले नमक जीना, कैमरा कैद करे। जीना हो तो मिसले नमक जीना। मौला नमक का तू नमक देख रहा है मगर तासीर नहीं देख रहा है नमक की। अगर नमक खाने में ना हो तो खाना बदमजा हो जाता है। ना 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 ना। एक वलीमा हुआ, उसने सब बावर्ची ने लिखाया कि 1 किलो मटन, 2 किलो चिकन, 2 कुंटल, 50 किलो आलू, 3 कुंटल चावल, इतना गरम मसाला, इतना ये मसाला। उसने वह लिखवाया कि 1 किलो नमक। हमने कहा पागल हो गया है, 5 किलो डाल। बोले वो भाई पागल है क्या, नमक है नमक। हमने कहा अच्छा ठीक है ऐसा करो 1 किलो भी कैंसिल, नहीं डालेंगे, मन नहीं है। कहने को मौलाना मिंबर पे अच्छे लगते हो, बावर्ची खाने में नहीं। हमने कहा क्यों? का नमक देख रहा है। हमने कहा नहीं 1-1 कुंटल डाला है भाई, सब 1 कुंटल, ये 5 किलो क्यों? ये भी रहेगा 10 किलो। हेलो मौलाना फिर समझा रहा हूं। हमने कहा या तो नहीं रहेगा, मत रहने दो। कहने लगा भाई पागल हो गया है क्या? हमने कहा फिर? कहा नहीं रहने दो। कहने लगे अगर नहीं डालूंगा ना तो ये 3 कुंटल मटन भी खराब। कहीं ले जाना चाह रहा हूं। मौला का जुमला, डॉक्टर साहब जुमला नजर कर रहा हूं। ये 2 किलो चिकन भी, 2 कुंटल चिकन भी खराब, ये 50 किलो का चावल भी खराब, ये 70 किलो आलू भी खराब, ये सारे फैसिलिटी जितने दिए थे ना सब खराब हो जाएंगे। हमने कहा फिर? अगर नहीं डालोगे तो खराब हो जाएंगे। हमने कहा अच्छा ऐसा करो ज्यादा डाल दूं, 10 किलो डाल दूं? कब फिर भी खराब हो जाएगा। नहीं, जुमला नहीं पहुंचा अब तक। मौला ने फरमाया मिसले नमक जियो। कब फिर? का अगर तुम ना हो तो एहसास दिलाओ कि तुम नहीं हो। हाय 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 हाय। अरे अली का जुमला सुनो,
एहसास दिलाओ कि तुम नहीं हो। अंजुमनों में तुम्हारा अलग मयार होना चाहिए, मोहल्ले में तुम्हारी एक अलग पहचान होनी चाहिए, मजलिसों में बैठने की एक जगह होनी चाहिए। अगर तुम ना बैठो तो बाहर निकलकर मजमा पूछे आज फला आदमी नहीं दिखा, आज फला आदमी नहीं दिखा, आज फला आदमी ना दिखा। अपने आप को मिसले नमक बनाओ, चाहे जितना बड़ा मंत्री बैठा हो, जितना बड़ा प्रधानमंत्री बैठा हो, जितना बड़ा मुतवल्ली बैठा हो, अगर तुम मिसले नमक जियोगे, अगर तुम ना रहे तो सारा मदबजा हो जाएगा। अभी जुमला सुनो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि मजलिस में ना हो तो मंत्री भी फ्लॉप, प्रधानमंत्री भी फ्लॉप, एमएलए भी फ्लॉप, डीजीपी भी फ्लॉप, एसएसपी भी फ्लॉप, कोतवाल भी फ्लॉप। क्यों फ्लॉप? इसलिए कि वो नमक नहीं है। अगर वो होता ना तो सब में जायका पैदा हो जाता। मौला फरमाते हैं एक रुख नहीं दूसरा रुख सुनो मजलिस तमाम। मौला ने फरमाया सिक्के का दूसरा रुख सुनो, नमक की तरह जीना। जब खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो निगला नहीं जाता, फेंका जाता है। अरे अली का जुमला है। मैंने कहा था ना मेरे पढ़ने में कमी हो सकती है, आपके सुनने में कमी नहीं है। क्या कहा? ज्यादा मत हो जाना, अगर ज्यादा हो गए तो फेंक दिए जाओगे। यही तो कह रहा हूं, समाज में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना कि उस अंजुमन में कितने लड़के हैं, उस अंजुमन नौहा खानी कहाँ कर रही है, वो मातम कहाँ कर रही है, उस बेटी का रिश्ता कैसे लग गया, वो खाना कैसे खा रहा है, उसने गाड़ी कैसे खरीद ली, उसने घर कैसे बना लिया, उसने बंगला कैसे बना लिया, उसका बेटा सऊदी कैसे पहुंच गया, उसका बेटा दुबई कैसे पहुंच गया, वो इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन रहा है। मौला ने फरमाया अगर ज्यादा हो जाओगे तो समाज से निकाल के फेंक दिए जाओगे। हो गई मजलिस, हो गई मजलिस। हो गई मजलिस, पढ़ दी मैंने मजलिस। नमक की तरह जीना। जलालपुर वालों कैसे जीना है? नमक की तरह। ना रहो तो एहसास हो जाए कि तुम नहीं हो, और इतना ज्यादा मत घुस जाना कि निकाल के फेंक दिया। बड़ा अजीब आदमी था, कांधे लगाए है और ले जा रहा है। अच्छा हुआ मर गया। बड़ा मेरी मजलिस तेरी मजलिस करता था, बड़ा मेरा खतीब तेरा खतीब करता था, बड़ा मेरी अंजुमन तेरी अंजुमन करता था। मौला फरमाते हैं जिंदा रहो तो लोग तुमसे मिलने के लिए तरसें, और जब मर जाओ तो लोग तुम पे गिरिया करें। शुक्रिया अदा करो। एक माँ के साले सवाब की मजलिस, बस 3 मिनट मेरे पास बचाए, फिर 2 मिनट का मसाया। माँ के साले सवाब की मजलिस है गौहर नायाब माँ। पता है माँ की इज्जत इसलिए भी करो जवानों, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारी परवरिश जो है ना बाप के जिम्मे नहीं रखी, माँ के जिम्मे रखी है। ये सूरज हैं, गरम मिजाज के हैं। अगर इनके जिम्मे तुम्हारी परवरिश रखी होती ना तो बचपने में कई बार फुटबॉल बन जाते। जिंदगी में कई बार तुम्हें उठा उठा के दूसरे बिस्तर पे फेंक देता। दिन भर थका हुआ आया हुआ और तुमने जहां रोए, कई बार फेंक दिए जाते। नहीं होता डॉक्टर साहब? कई बार, क्योंकि ये सूरज हैं। अब भले मेरी बात को गलत साबित करने की नहीं, हम तो अपने बच्चे को बड़ा मानते हैं, मगर एक वक्त आता है जब इंसान का चेहरा जो है ना दिमाग गरमा जाता है, वो रोना बर्दाश्त नहीं कर पाता बच्चे का, क्योंकि वो गर्म मिजाज का होता है। अल्लाह ने बाप की आदत में नहीं, फितरत में रखी है, रखी है कि नहीं? आपके जिम्मे परवरिश नहीं रखा अपने बच्चों की, मां के जिम्मे रखा है, क्योंकि मां चांद जैसी ठंडक है, बाप सूरज जैसी गर्मी है। अगर इनके जिम्मे तुम्हें रखा होता ना तो कई बार बेड पे उठा के तुम फेंके जा चुके होते। जब बड़े होते तो अम्मा से पूछते, अम्मा यहां टाका कैसे लगा, अम्मा यहां पे टाका कैसे लगा, तब मां बताती बेटा इनके जिम्मे परवरिश थी इसलिए फेंके गए थे बचपन में, तुम्हें पता भी न चलता। अल्लाह ने तुम्हारी परवरिश मां के जिम्मे रखी है। मां की परवरिश यहां तक
مگر بچے کو اٹھا کے سینے پہ سلا لیتی ہے. یہ ماں کی پرورش ہے, باپ کے ذمے نہیں رکھی ہے. باپ کے ذمے تمہاری کفالت رکھی ہے, کیونکہ یہ سورج ہیں. ہاں جوڑ کے کہہ رہا ہوں, یہ سورج ہیں. اگر سورج نہ ہونا تو گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے. سورج کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر سورج نہ ہونا تو گھر میں اندھیرا ہو جائے. ماں مثل چاند جیسی ممتا, باپ سورج جیسا. اگر ماں نہ ہو تو کائنات میں وہ مزہ نہ ہو. مگر ہماری ماں الگ ہے, کربلا کی ماں الگ ہے. اگر ہمارے بچوں کو تھوڑی سی کٹ لگ جائے نا, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کتنی کیسی مائیں آتی ہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ دیکھو ہمارے بچے کو چوٹ لگ گئی. ماں تڑپتی ہوگی, سوچتی ہوگی کہ میں ہی ڈاکٹر سے لے کے سلائی کر دوں, میں ہی دوا لگا دوں. یہ ڈاکٹر تھوڑا سا ادھر ہو جائے, چلانے لگتی ہے, ڈاکٹر تم دیکھ نہیں ہو میرے بچے کو خون نکل رہا ہے. یہ ہماری مائیں ہیں. مگر کربلا کی ماں الگ ہے. سر کاٹ کے پھینکا تو ماں نے یہ اٹھا کے پھینک دیا کہ ہم حسین پہ صدقہ نکال دیں تو واپس نہیں دیتے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو, ایام عزا کے آخری دن چل رہے ہیں. آپ نے استقبال عزا کا بھی ماتم کیا ہوگا. اب یہ الوداع ہے. آپ نے کئی جگہ سنا ہوگا, الوداع یا حسین, الوداع محرم, الوداع چہلم, الوداع حسین. پتہ ہے ہم الوداع حسین کو نہیں کرتے, ہم الوداع اپنی زندگی کو کرتے ہیں. ہمیں حسین تو رہے گا, پتہ نہیں یہ میرا محرم آخری ہو, پتہ نہیں یہ میرا محرم آخری ہو, پتہ نہیں یہ ایام آخری ہو. حسین ہم تجھے الوداع نہیں کہتے, حسین ہم تو اپنے آپ کو الوداع کہتے ہیں. حسین الوداع, حسین الوداع, حسین الوداع. ہم اپنے آپ کو الوداع کہتے ہیں. حسین کا غم ختم ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم کم پڑ گئے تو اللہ فرشتوں کو پیدا کر دے گا. جیے تو اگلے برس ہم اور غم پر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. اب جو جیے گا وہ اگلے سال محرم میں علم اٹھائے گا, جو جیے گا وہ اگلے سال تابوت اٹھائے گا. میرے مولا تیرے درد کے پروردگار, اگر ہم سے کوئی اس محرم میں خطا ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کرنا, اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں تو ہمیں معاف کرنا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بس مجلس تمام ہو رہی ہے, مجلس تمام ہو گئی. ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے. پتہ ہے ہمارے یہاں جب کسی ماں کا انتقال ہوتا ہے نا تو ہمارے یہاں خطیب فاطمہ زہرا کی شہادت پڑھتے ہیں. مگر عزادارو میں تھوڑا الٹا کرتا ہوں, مجھ سے فاطمہ زہرا کی شہادت نہیں پڑھی جاتی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ تو رو کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے, مگر وہ دو بچے حسن اور حسین روتے روتے کہاں کو جائیں گے. عزادارو دو جملہ پڑھوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی. سنو گے عزادارو, بس مجلس تمام. الوداعی وقت ہے. آج 3 ربیع الاول ہو گیا, 4, 5, 6, 7, 8, 5 دن ہمارا حسین مہمان ہے. عزادارو ان رونقوں کو 9 ربیع الاول کے بعد تلاش کرو گے تو یہ رونقیں تمہیں نہیں ملنے والی ہے, یہ رونقیں تمہیں نہیں ملنے والی. مجلس تمام ہو رہی ہے. اب جو جیے گا وہ اگلے سال حسین کو گریا کرے گا, جو جیے گا وہ اگلے سال حسین کا ماتم کرے گا. مولا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا. آؤ عزادارو, دنیا کہتی ہے یہ بات شبربی بڑا سخت مسائل پڑھتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ میں کیا پڑھوں؟ تاریخ میں یہ تو ملتا ہے کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے, مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کتنے تماچے مارے گئے. تاریخ میں یہ تو ملتا ہے کہ حسین پیاسے تھے. عزادارو مگر تاریخ یہ نہیں بتاتی حسین کتنے پیاسے تھے. عزادارو ہاں 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 جملہ پڑھو. اتنے پیاسے تھے کہ جب میرا اور تمہارا تیسرا امام چوتھے امام کے پاس آیا نا
तो फरमाया सज्जाद जब मदीने वापस जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना शियों जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। जज़ाकुमुल्लाह खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ादारो मजलिस तमाम होने जा रही है, बस लम्हे भर की मजलिस है। अज़ादारो मैं मसायब ज़्यादा पढ़ने का आदी नहीं रहा। अज़ादारो जब मिनहाल व जुमला सुनोगे, अज़ादारो जुमला सुनो। अज़ादारो अभी तुमने चहलुम किया है। मैं जनाब फातिमा ज़हरा का मसायब नहीं, मैं शहज़ादी के मसायब पढ़ना चाहता हूँ। मैं अली की गैरतदार बेटी ज़ैनब के मसायब पढ़ना चाहता हूँ। अज़ादारो अभी तुमने अरबईन किया ना, अभी तुमने चहलुम किया है ना। अरे उसका चहलुम मनाया जिसका चहलम करने वाला करबला में कोई न था। नहीं नहीं मैंने गलत पढ़ दिया। अरे था हाँ करबला में था, मगर अज़ादारो वो बहन कैसे चहलुम करती जिसके हाथ गर्दनों से बंधे हों। वो बेटा अपने बाप का करबला में कैसे चहलम मनाता जिसके हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में कारदार तोफो। ए अज़ादारो आओ ज़ैनब अपने भैया का चहलुम करने आई है। सुनोगे अज़ादारो कौन ज़ैनब? अरे जो अब्बास बनी वो ज़ैनब, जो अली बनी वो ज़ैनब, जो हुसैन के दीन को बचा के लाई वो ज़ैनब, जो हुसैन के मकसद को बचा के लाई वो ज़ैनब। अज़ादारो एक कनीज़ की मजलिस है ना, तो जुमला सुनो अज़ादारो। हाँ ज़ैनब की तमन्ना थी कि मैं अपने माजाए का चहलुम करूं, मगर हाय वो बहन करती भी तो कैसे करती जिसके हाथ गर्दनों से बंधे हों। अज़ादारो जब अली की बेटी कब्र हुसैन की तरफ चली ना, तो रवायतें बताती हैं कब्र हुसैन का सबसे पहला ज़ायर जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल-अंसारी, जिनसे तुम्हें हदीसे कैसा मिली है, वो कब्र इमाम हुसैन पे लिपटे हुए थे, फरियाद कर रहे थे कि इतने में कब्र हुसैन लरसने लगी। आवाज आई जाबिर मेरी कब्र से हट जा। जाबिर ने कहा मौला कोई गलती हो गई? कहा नहीं जाबिर जल्दी हटो, इसलिए कि मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। अज़ादारो जाबिर हटा। अरे देखने वालों ने क्या देखा, हमारी यहाँ आनी शुरू हुई। अज़ादारो ज़ैनब आई है अपने भैया का चहलुम करने के लिए। अज़ादारो रिवायतें बताती है कि अली की बेटी ने महमिल को बैठाया नहीं, बल्कि अली की बेटी ने महमिल से अपने आप को गिरा दिया। नहीं समझा? पता नहीं किसका कलेजा पत्थर का बना है जो मातम न कर पाए, मगर जुमला सुनना, अली की बेटी ने अपने आप को गिरा दिया। नहीं समझे? वैसे ही गिराया जैसे अली के बेटे अब्बास ने अपने आप को गिराया था, क्योंकि उसके हाथ मौजूद नहीं थे। ज़ैनब ने महमिल से अपने आप को गिराया, अगर गिरा देती तो खामोश हो जाता, मगर जुमला सुनोगे अज़ादारो, हाय हुसैन कह के मातम कर लेना मजलिस तमाम। हे अज़ादारो ज़ैनब ने अपने आप को गिराया, मगर पाँव के बल चलकर हुसैन की कब्र पे नहीं गई, बल्कि घुटनियों के बल चलते हुए कब्र हुसैन पे पहुंची। ए भैया बच गया नाना का दीन, ए भैया बच गया अल्लाह अकबर, मगर ए भैया मर गया मेरा अली अकबर। अज़ादारो ज़ैनब फरियाद कर रही थी कि एक मरतबा फरमाया भैया जब कोई आता है ना तो अपनों के लिए तोहफा लेके आता है, भैया मैं भी लाई हूँ तेरे लिए तोहफा। ज़ैनब ने गठरी खोला, एक छोटी सी चादर निकाली, कब्र हुसैन पे रखा। ए हुसैन मर गई मेरी सकीना, छोड़ आई मैं जिंदान। कब्र हुसैन हिलने लगी, ए ज़ैनब उठा ले रिदा, हाय मेरी सकीना, हाय रे जिंदान, हाय रे अंधेरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़म्बे क़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रे। महबूब तू महमूद है तुझे मोहम्मद का वास्ता, तू आला है तुझे अली का वास्ता, तू ऐसा है तुझे हसन का वास्ता, तू कदीमुल एहसान है तुझे हुसैन का वास्ता, तू फातिरुस समावात वल अर्ज़ है तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता। महबूब जो बीमार उनको सेहत शिफा फरमा, जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा,
جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر قرار ہیں جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما دشمنان اسلام کو نصب و نابود فرما اے میرے اللہ یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں پروردگار ان کے کلیجے کو حوصلہ علی اکبر عطا فرما ان کے بازوؤں کو قوت خاصی عطا فرما ان کی زبانوں کو میسن تمار عطا فرما ان کے ارادوں کو قوت مختار عطا فرما اے بار اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں کے دائر میں قائم رکھنا اے میرے اللہ یہ بیمار ہوں تو ان کو شفاء کلی عطا فرما اے پروردگار جو مقروض ہوں ان کے قرض کو دور فرما بار اللہ ہمارے ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما دعاؤں میں سے خاص دعا ہے پروردگار کہ جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما دشمن فاطمہ زہرا کو نصب و نابود فرما یوسف زہرا امام زمانہ کا ظہور عطا فرما ان کے اعمال و انصاف میں ہم سب کو شمار فرما مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کیا نام ہے شمیم کس میں جگہ شمیم بانو شمیم بانو بنتے غلام ان کی حقوق کے سارے